The person you are. हेलो। हेलो। जय गुरुदेव। हाँ सतगुरु जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हाँ बताइए आपका फोन। हाँ फोन आपका आया था। हाँ जी बताइए। जय गुरुदेव बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मतलब जैसे कोई अगर बात होती है तो पहले उसको पहले आपस में समझा जाता है। बताइए। नहीं ये बताइएगा, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि जय गुरुदेव ना इसका फिरहू का पावन नाम जय गुरुदेव। हाँ। तो मतलब जब जय गुरुदेव बताया तो आपने उसमें रिसर्च कर दिया, आप अनामी नाम से ऊपर चले गए जो उसमें सतगुरु जोड़ दिया आपने। समस्या ये फंस रही है, जब 75 जय गुरुदेव बने समस्या ये है कि बाबा जय गुरुदेव बोले हैं प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का नाम जय गुरुदेव। हमारे तो आप बाबा जय गुरुदेव बड़े थोड़ी हो जाएंगे। उन्होंने सीधे नारिल जी बड़े हो जाएंगे भाई। साफ सीधे कहा कि सतगुरु से बड़ा कोई नहीं। जब सतगुरु प्रार्थनाओं में सतगुरु भी है, प्रार्थनाओं में सतगुरु भी है, सतगुरु भी है, सतगुरु नहीं होगा तो कोई नाम नहीं होगा। हम भी जानते हैं नाम तो है सतगुरु अभिना। हम भी जानते हैं नाम तो है सतगुरु अभिना। नाम तो है सतगुरु अभिना। मैं भी जानता हूँ लेकिन रोज इस बात का है कि बाबा जय गुरुदेव ने ये नहीं कहा सतगुरु जय गुरुदेव, उन्होंने कहा जय गुरुदेव। तो बाबा जय गुरुदेव ने ये भी नहीं कहा कि हमारे पिता राम सिंह हैं। भैया मेरे इसको भी आप लोग स्वीकारो। हम नहीं स्वीकार रहे, आपकी बुद्धि भ्रमित है। हम नहीं स्वीकार रहे हैं। तो आप लोगों ने कैसे मतलब स्वीकार कर लिया कि बाबा जय गुरुदेव के पिता राम सिंह है? पहले ये तो बताओ हमको। नहीं कोई एविडेंस है आपके पास? हमारा कोई एविडेंस है आपके पास? गोविंद जी चाचा जी। गोविंद जी चाचा जी बताइए। हम चांदारी बोल रहे हैं। हम पहचान रहे हैं आपको, आपकी आवाज भी भली भांति जानते हैं। बताइए। तो क्या जानते हो बच्चा? यही जानते हो? इसी के ठेकेदार लिए हो? आप पहले चाचा जी ये बताइए, आप कह रहे हो कि हम बड़ेला का प्रचार करते हैं हमारी बात सुनो। बड़ेला के प्रेमियों को भेजते हैं और खुलेआम बड़ेला का विरोध हो रहा है आपके साथ में बैठ के। तो ये चीज हमको खराब नहीं लगेगी? विरोध तुम बता दो कि बड़ेला वालों का ये विरोध करते हैं या वाले दद्दू विरोध कर रहे हैं बड़ेला का। बाम्बी वाले दद्दू हर जगह विरोध करते हैं बड़ेला का। और बताइए, आपके साथ में बैठे हैं बाम्बी वाले दद्दू। अरे वहाँ के सत्संग हर जगह ये कहते हैं कि गुरु महाराज का जिनको जो जैसा संकेत मिला हम नहीं मानेंगे। आप कुछ भी बना के कहो, मगर हमारी बात को आपसे अच्छी तरीके दद्दू को हम जानते हैं। दद्दू कानपुर के हैं, हमारे घर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये क्या करते हैं क्या नहीं करते इनके हम। अरे झंडा एक है, झंडा एक है। तिरंगा नहीं झंडा बन जाएगा, तिरंगा नहीं बन जाएगा। कोई परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव से बड़ा नहीं कोई हो गया, तिरंगा झंडा बना दिया है। हमसे कोई मतलब नहीं है। बोल लेने दो, एक ही लोग बोल लो। ये आपको संकेत है, आपको मैसेज है। आप 3 नहीं 20 बनाइए, उसमें हमारा क्या लेना देना है? हमको गुरु महाराज को देखना है। गुरु महाराज कहे बच्चा तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। नकलचियों सालों के गांड पर मारा 10 लाख मादक चोटों को। अच्छा, जो ये साले कर रहे हैं उनके गांड पर मारे चांदारी 10 लाख। और टाट वालों को ऐसे चैलेंज मत दो। धारियों को कोई चैलेंज नहीं है। नकलचियों सालों का साथ देते हो साले और कहते हो कि ये टाट वाले बेशरम का ही। अच्छा, और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे गुस्से में हमको बोलना पड़ रहा है। अच्छा, तुम हमारे यहाँ आए हो, हम भी गए हैं। अड़ेला बड़ेला से जो हम लोगों का केवल एक गुप्ता जी अनिल भाई का फोन नंबर है हमारे पास, जिनसे हम लोग आपस में हालचाल क्या संकेत है, क्या ये है, बातचीत होता है। और तुम उल्टा पलटा लिख करके देख, कौन सा तुम्हारे पास अनुभव है? किस चीज का? इनका सीधा क्या कर रहे हैं? सीधा आरोप है। अनिल भाई से पूछते हैं, सत्संग बताते हैं। अनिल भाई खुद ही बताते हैं, इनका संकेत ये है। सुनो और हमारी बात सुनो। किसी से भी तुम एक भी सत्संग से तुम ये कह दो कि चाहवा दो कि चांदारी जी अपने लिए 1 नया पैसा भाड़ा या किराया या कुछ 1 रुपया किसी से लिए हैं आज तक?
इन्होंने कहा है संगत से चंदा इकट्ठा करके आश्रम तैयार करा, इन्होंने कहा, इन्होंने एविडेंस मेरे पास, एविडेंस भेजा इन्होंने मेरे पास। बिल्कुल हमने कहा, हम तो कह रहे हैं, हमने कहा है ये बात। अरे तो तुम आश्रम पर आओ, देखो जो लोग गुरु महाराज को संकल्पित पैसा दिए हैं सबका नाम लिखा हुआ है। वो काम चेवाड़ करने में जो वाले आश्रम लोग बन रहा है वो उमाकांत तिवारी के नाम जमीन रजिस्टर्ड है कि नहीं है? अरे तुमको अभी नहीं पता है? अरे हमें जो कुछ पता है वो गुरु महाराज की दया में तो बहुत अच्छे से भली बात पता है हमको। क्या है? अरे पहले सच्चाई जिसमें 13 बीघा जमीन थी आश्रम की, जिसमें 10 बीघा उमाकांत तिवारी के नाम रजिस्टर्ड है और 3 बीघा उनके जो जिला संगत के अध्यक्ष हैं उनके नाम रजिस्टर्ड है। और बताइए, तुमको अध्यक्ष के नाम से कुछ भी हो, तुम पहले हमारी बात सुनो। वो जो आश्रम बना है वो गांव समाज की जमीन में आश्रम है, वहाँ सरकार की जमीन अभी तक है। ग्राम के प्रधान हमारे साथ हैं, वही उसके अध्यक्ष हैं। तो वो जमीन सरकार की है। आश्रम जो है वो गांव समाज जमीन में है और उसी में देखो अभी सुलभ शौचालय भी बन रहा है। हमें चाचा किसी से मतलब व्यक्ति विशेष देखो कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमें केवल दिक्कत इससे कि राम सिंह कैसे लिखा गया। सुनो, अरे तुम पहले हमारी बात सुनो। हम नहीं सुनेंगे, पहले राम सिंह बताइए कैसे लिखा गया। अगर तुम हमारे गुरु का नाम, गुरु को दुनिया परम संत बाबा जय गुरुदेव से नाम से जानती है, उनके गुरु को, उनको पिता को घूरेलाल शर्मा के नाम से जानती है। हम राम सिंह को नहीं जानते हैं। राम सिंह को तुम नहीं जानते हो? राम सिंह का आपने समर्थन कैसे दिया? अरे बेवकूफ, हम तो राम सिंह को जानते भी नहीं। तो आपने राम सिंह क्यों लिखवाया पेपर में आपने अपने? कौन सा पेपर हमारा लिखा हुआ है? हमने भेजा तो है डॉक्टर साहब के पास, खुलवा के दिखवाइए ना, देखिए ना। डॉक्टर साहब के सुनो, डॉक्टर साहब के यहाँ मत भेजो, जो वो पेपर छपवाया है उससे बात करो। पेपर में सीधे नाम लिखा हुआ है प्रकाशन रोशन चांदधारी यादव। तो तुम तो रोशन से को भी जानते हो, रोशन से बात करो कि चांदधारी जी कभी कहे। रोशन कहते हैं कि चांदधारी चाचा के इशारे पे पेपर छपा है। अरे पहले हमारे बात सुन, जब रोशन बनारस से छपवाया है तो उसको रोशन से पूछो। तो आपका नाम बदनाम कर रहा है, पहले आप पूछेंगे कि हम पूछेंगे? नाम आपका बदनाम हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। क्या बदनाम करेगा? क्या गुरु महाराज की प्रार्थना वो अभी कैसे पेपर की पूरी नकल। और ये बताइए, सुनते हो तुम? पहले आप ये बताइए, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था जो मथुरा की है गुरु महाराज को मुर्दा साबित करती है, और आपके पेपर में लिखा है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से संबंधित, तो आप मुर्दा वालों का प्रचार करने निकले हो कि जिंदा वालों का? अरे बेवकूफ कहीं का, अभी तुमको ये भी नहीं पता है कि वो मथुरा जो है हमारा है। वो मथुरा किसी पंकज और पंकज के बाप का या तुम्हारे बाप का नहीं है। कान खोल के सुन। हाँ, वो मथुरा सुन रहे, भली बात सुन रहे, अच्छे से सुन रहे, आपकी भाषा परिभाषा को भी सुन रहे हैं। कितने बड़े कर्मचारियों, कितने सौम्यता से आप बात कर रहे हो वो भी हम सुन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बेवकूफ कहीं का। अरे संगत में ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, तुम भी क्यों उसमें लगे हो? हमें केवल बस इसी चीज से दिक्कत है कि हमारे गुरु के पिता का नाम वहाँ कैसे बदला गया और आपका नाम लिया जा रहा है और आप नहीं किसी से सवाल जवाब कर रहे हो। पेपर छपवाया है, रोशन से बात करो और उनसे प्रेम से पूछो कि क्या चांदारी जी ऐसा बोले हैं जो खुद मतलब उसको क्या कहते हैं, गुरु महाराज का काम करने के लिए वो खुद खड़ा हो जाता है। रोशन के यहाँ गए हो, लड़चटाई किए हो, रोशन के यहाँ अभी कह रहे हो कि हम नहीं जानते। मतलब हमारा कहने का मतलब हम रोशन से क्यों पूछे? कि नहीं तुम? हम उसके यहाँ 50 बार गए हैं, आपके यहाँ भी गए हैं। 50 बार गए हो तो तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? पहले तुमको रोशन से पूछना चाहिए था कि क्या चांदारी जी का एक भी कमी या इसमें तुम देखे हो, पाए हो, तो रोशन तुमको खुद बताता। तो आप खुद इस चीज का जवाब दीजिए ना कि आपका नाम लिख करके उसमें सीधे सीधे दिया जा रहा है और मथुरा वालों की कॉपी पेस्ट करके पर्चा बांटा जा रहा है। तो आपको सवाल जवाब दुनिया आपसे पूछेगी कि रोशन से पूछेगी? फिर वही बात कर रहे हो, उस पर लिखा हम रोशन को पहले आपको जानते हैं। अरे उस पेपर, अच्छा तुम या रोशन की आप खाने के लिए गए तो नहीं जानते थे रोशन को? क्योंकि उसमें टारधारी का एक जो सम्मान जुड़ा हुआ है वो बदनाम हो रहा है। चुप रहो, तुम्हारी जो अक्ल है ना ये तुम समझो,
अगर कोई भी पूछेगा आज और तक, जो तो सब सच्चाई लोग है हमने यही केवल जवाब वही देंगे। कहा है, हमने किसी का अपमान सब नहीं किया, लोग किसी यही की बुराई कहेंगे नहीं कि की। मथुरा वाले बाबा से कांटेक्ट है, सब लोग मथुरा वाले ही बाबा से नाम से जानते हैं। तो मथुरा वाले क्या? बाबा के नाम से ही जानते हैं, तो कोई खिसौरा वाले जो उज्जैन के राम सिंह है बाबा उसको क्यों बीच और में घुसेड़ा बम्बई जा के रहा है? बाबा और कलकत्ता के बाबा को नहीं जानते हैं लोग, मथुरा वाले ही बाबा जय गुरुदेव को जानते हैं। केवल सारी एक जरा दुनिया सी जानती चूक है। पे हिंदुस्तान में बदनामी हो रही है। क्या चूक है? राम सिंह बड़े बेवकूफ हो यार, हर प्रार्थना में राम सिंह का नाम आया है तो वो आया गया। अरे तुम क्या जानते हो किस बाबा जय प्रार्थना गुरुदेव में? को बताओ तो। गुरु महाराज के मुखारबिंद इमरजेंसी से, गुरु महाराज के मुखारबिंद से जो कही हुई होगी हम केवल उसको स्वीकारते हैं। किसी सत्संगी से के मुंह से गाई हुई कही हुई को बात को हम नहीं मानते। तो क्या 70-71 की वाणी में तुम पैदा हुए थे, गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुने हो? अरे 70-71 हम नहीं पैदा हुए थे, हमारे घर वाले तो पैदा हुए थे। 75 तक गुरु महाराज की भविष्यवाणियां हैं। ये बताओ कि 75 में गुरु महाराज इमरजेंसी में अपना कौन सा एड्रेस लिखाए हैं? अगर मालूम है तो बताओ हमको। उनके पिता का नाम घूरेलाल शर्मा, ग्राम चिरौली, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़ लिखा हुआ है। अरे हम क्या पूछ रहे हैं, इमरजेंसी में जब गुरु महाराज अपना पता क्या लिखाए हैं? बता तो रहे हैं आपसे, चिरौली अलीगढ़ का लिखा हुआ है। तुमको अभी मालूम नहीं है तो फिर चेक करो। इसी पर तो राम वृक्ष यादव लड़ रहा था, उस इमरजेंसी में उनका नाम लिखा हुआ है, जो नाम सुभाष चंद्र। कहीं ना कहीं पीठ पीछे आप राम सिंह का खुलेआम समर्थन कर रहे हो। तो हम राम सिंह का समर्थन कर रहे हैं, तुम्हारे अगर यही दिमाग में है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब है हम अपने गुरु को जानते हैं, उनके पिता के रूप में दादा गुरु को जानते हैं। संत मत में जो कहा गया है कि संत मत में केवल शिष्य और गुरु का रिश्ता होता है। हम तो पहले ही कह दिए कि गुरु महाराज के अलावा किसी को जानते नहीं। जो नकलची और जो कुछ कर रहे हैं इनके गांड पर मारे 10 लाख। हम तो तुमसे पहले जवाब दे दिए। और रही बात बड़ेला की, तो बड़ेला का विरोध आपके नाक के नीचे हो रहा है। और झूठ, अब ये बात आप कहीं नहीं कह सकते कि हम बड़ेला का समर्थन देते हैं, बड़ेला का प्रचार करते हैं। यदि आप बड़ेला का प्रचार कर रहे होते तो आप और आपके साथ में आई हुई संगत बड़ेला ना जाने कितने बार आ गई बड़ेला का प्रचार करेंगे तो क्यों करेंगे? क्यों नाना से आपने झूठ बोला कि हम बड़ेला महाराज की महिमा और गुरु महाराज का प्रचार करेंगे? नाना से आपने झूठ बोला है। ना ही हम तिवारी का ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, फिर भी गाली दे रहे हो दोस्ती नहीं है तो खेलोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं, जब आप उसको क्या कहते हैं, किसी से दोस्ती भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, और नाम लेकर के गाली भी दे रहे हो। सुनो पहले हमारी बात। हाँ सुनाइए। अगर हमारी तुमसे कोई दुश्मनी हो तो तुम हमसे उस दुश्मनी को निकालो। चाचा हमारी मत करो। देखो हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। सुनो बात सुनो। हाँ। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम आ जाओ, नहीं तो हम आते हैं तुम्हारे घर में। आप अगर चैलेंज देते हो तो चैलेंज बर्दाश्त नहीं है बच्चा। अरे आपका साहस स्वागत है, मगर प्रेम व्यवहार का स्वागत है। अरे सुन, नहीं है चैलेंज किसी का, न किसी का चैलेंज हमारे दादा गुरु बर्दाश्त किए और न ही गुरु महाराज। तो क्या गुरु महाराज बन रहे हो क्या? गुरु महाराज के बच्चों से नहीं, गुरु महाराज बन रहे हो क्या? बर्दाश्त होता है। आप गुरु महाराज बन रहे हो, गुरु महाराज की बराबरी करोगे? फिर तुम गुरु, अरे बेवकूफ कहीं का, गुरु महाराज के बच्चे हैं, तुम जिस खानदान में पैदा हो क्या उसका असर नहीं रहेगा? तो तुम अगर बाबा जय गुरुदेव के चेला बनते हो तो क्या बाबा जी की अंश और बाबा जी की ताकत और बाबा जी की दया दुआ तुम्हारे अंदर नहीं है? तो जिस तरह आप कह रहे हो तो उस तरह हम नहीं कहेंगे। जब हमारे गुरु को कोई उल्टा सीधा कहेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। भक्त बनते हो, वही तो कह रहे हैं, हम बर्दाश्त करेंगे। बनते हो, आप उल्टा सीधा बोलो। कहो, अरे खुल करके ये कहो कि हम किसी चेला के भक्त हैं, हम बाबा जय किसी चेला के भक्त नहीं, हम परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। चुप रहो बेवकूफ कहीं। फालतू बकवास मत करिएगा और शालीनता से, सौम्यता से और प्यार की भाषा में बात करिएगा। गुरु ओम गुरु और तमाम गुरुओं की खोज कर रहे हो। आज के बाद सतगुरु जय गुरुदेव बोलना मत, अगर सतगुरु जय गुरुदेव बेकार है तो। सतगुरु हमारे सतगुरु है, इसका ठेका तुम लिए हो, तुम ठेकेदार हो। तो फिर क्यों जब बड़ेला फोन करते हो तो सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हो, और दूसरे के साथ प्रचार करते हो तो जय गुरुदेव बोलते हो, और फिर बड़ेला का विरोध भी करते हो।
क्या करते हो? जब बड़ेला फोन करते हो तो सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हो, और दूसरे किसी से कहना होता है तो कह देते हो सतगुरु जय गुरुदेव मत बोलना। ये कौन सी नौटंकी है? अरे बेशक, असल में तुम पागल तो नहीं हो? क्या गुरु महाराज हमारे सदगुरु नहीं है? तो कैसे आपके साथ में बैठ के विरोध हो रहा है? विरोध कैसे हो रहा है नाम का आपके साथ में? अरे तुम विरोध करो, तुम क्या करते हो तुम जानो। आपके साथ में नाम का विरोध भी हो रहा है, कहते हो कि हम समर्थन कर रहे हैं। अरे गुरु सदगुरु ही होता है, सदगुरु और गुरु में फर्क नहीं है। इसको दो पार्ट में तुम बांटे हो। तो ये समझो, ये बात आप दद्दू को और डॉक्टर साहब को भी समझाओ ना। अरे तुम समझ, अरे जब गुरु महाराज कहे बच्चा जय गुरुदेव नाम से बुलाओगे तो मैं मिलूंगा, तभी गुरु महाराज नहीं कहे कि तुम सदगुरु या पहला नाम या दूसरा नाम से लेकर के बुलाओगे। सतगुरु जय गुरुदेव से बाबा जय गुरुदेव को जानते हैं, मरते दम तक सतगुरु जय गुरुदेव ही बोलेंगे, क्योंकि सतगुरु जय गुरुदेव बोलने में हमारे गुरु महाराज मिलते हैं। और जौनपुर में जो नदी के किनारे खड़े होकर परीक्षा ले रहे थे, हम भी अपनी आंखों से सब देखे हैं आपको। उस समय सतगुरु जय गुरुदेव बोल रहे थे आप। दद्दू सुनिए चाचा, दद्दू का विरोध इसलिए, सुनिए, दद्दू इसलिए विरोध कर रहे हैं, बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि झंडा नीचे सबको आना पड़ेगा, तो झंडा एक है तो भी ये 3-3 रंग के झंडा कैसे, इस बात से विरोध कर रहे हैं। और युग परिवर्तन के समय यही झंडा काम आएगा। अरे आप जानते हैं, आप जब बाबा जय गुरुदेव ने कहा मेरा भेद कोई ना जाने, तो आप जानते हैं उनके भेद को, आप जानते हैं उनके भेद को। हो गया एक ही झंडा मुर्दा वालों का हो गया, तो क्या पहचान है कि कौन जिंदा वाला कौन मुर्दा वाला? अरे भाई, अरे तुमको पहचान कराने के लिए गुरु महाराज आदेश संकेत दिए हैं, तो आप जो है गोविंद 100 झंडा बनाओ, उससे हमारा कोई मकसद नहीं है। अगर हम उसका विरोध करें तब तुम कर सकते हो। चाचा फिर वही दो मुंह वाली बात कर रहे हो, आप ही के सामने बैठ के विरोध कर रहे हैं झंडे का। कौन विरोध कर रहा है? स्वामी वाले दद्दू विरोध कर रहे हैं। और बताइए क्या दद्दू हम कभी कहे हैं कि क्या वो लोग जो है गलत बनाए या क्या किए? हम नहीं कहा, मैं खुद कहता हूँ कि 4 झंडे नहीं होना चाहिए, 4 रंग का झंडा नहीं होना चाहिए। आपके कहने से काम होगा? आपने गुरु महाराज की बात को माना? आप सुनो, जब ये दद्दू कर रहे हैं, ये दद्दू का व्यक्तिगत बात है, हमारी बात नहीं है। ये हमारी बात नहीं है, ये दद्दू कह रहे हैं कि 4 झंडा नहीं होना चाहिए, चांदारी नहीं कहे हैं। तो आप देखो, आप भी गुरु भाई हो, दद्दू भी गुरु भाई हैं, हम भी गुरु भाई हैं, तो जहां शालीनता से बैठ करके बात को होना चाहिए, एक कह रहा नहीं होना चाहिए, एक कह रहा होना चाहिए, तो ये आपस में बैठ करके प्यार का मामला है, ना कि सीधे एक कह रहा नहीं ऐसा नहीं होगा, एक कह रहा होना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई? इसी तरह परिवार को समझाया जाएगा। अरे हम क्या 3-4 बार हमारा कार्यक्रम हुआ, हमारा कार्यक्रम में भी हुआ। एक मंच पे बैठ के कहेगा कि नहीं, वो काल वालों का एक बैठ कर कहेगा नहीं, काल वालों का नहीं, स्वामी महाराज का, तो संगत को क्या संदेश मिलेगा वहाँ? 2-4 जो है, जो भी प्रेमी अभी गुरु महाराज के प्रति बड़ेला और इधर और बनारस कुछ लोग हैं, और जब ऐसी अफवाहें उड़ाओगे तो ये संगत में क्या मैसेज जाएगा? वो तो आपको अब समझना पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे? ये क्या तोड़ने का काम कर रहे हो कि जुड़ने का काम कर रहे हो? हमारा बहुत बड़ा परिवार है, सब लोग एक तरह के नहीं है। हमें तो नहीं लग रहा आपके यहाँ जो काम हो रहा है ये जोड़ने का काम हो रहा है, ये सीधे भड़काने का काम हो रहा है। अरे 9 नाम रख रहे हो तुम, 9 झंडे बनवा रहे हो तुम, और जोड़ने का काम कर रहे हो तुम, और हम लोगों को कह रहे हो कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप ही के सामने बैठे। अरे चांदारी साहब, ये बेवकूफ है, ये नहीं जानता कुछ। ये क्या जाने, 3 महीने का सत्संगी और बुजुर्ग पटांगी बक रहा है। यही तो आपके मुंह से सुनना चाहते थे केवल हम, कि आप कितने बड़े सत्संगी हो। अब सुन चुके, अब भी शर्म नहीं आ रही है। आपके अंदर सबसे बड़ा अहंकार, सबसे बड़ा भ्रम यही सबूत देता है कि आप कितने बड़े सत्संगी हो। हम बड़े सत्संगी हैं, जो साले नकलची हैं उनके द्वार पर। हाँ, ये बात है चांदारी के पास। सुनो कान खोल कर, हम दद्दू को खुले हम कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, उनके दांड पर 10 लात मारने की औकात है चांदारी के पास। ठीक है, कान खोल करके सुन लो। उस समय आने पे सबको देखा जाएगा, सबकी परीक्षा होगी। और सुनो, अगर तुमको एक गर्व है
कि 13 एकड़ जमीन या 13 बीघा या 10 बीघा तिवारी लिखा लिए हैं। अगर तिवारी के साथ साथ अगर तुम भी दखल करना चाहते हो तो तिवारी का हम क्यों करेंगे? गुरु महाराज की तिरही खाई तो आपने, गुरु महाराज की पहले बात तिरही खाई थी, दरही खाई, तुम हमको देखने आए थे? आपने अपने मुंह से बताया, आपका रिकॉर्डिंग हमारे पास रखा है। और बताओ। अरे बेवकूफ सही कहा, वो तेरही बरही जो भी मथुरा वाले कहे कराए पूरी संगत किया है। हम लोगों ने तो नहीं खाया, हम लोगों ने तो नहीं मनाया। नंदी समझते थे उन्हीं क्यों लगे हो? चुप रहो। हमने तो कभी नहीं खाया। हमने तो अपने रामाधार डॉक्टर को हटा के भगा दिया था कि हमारे दरवाजे दोबारा मत आ जाना निमंत्रण लेके। पूछो दद्दू से, पूरे कानपुर में डॉक्टर रामाधार तिरही का भंडारा का प्रचार किए थे कि नहीं किए थे? हमने तो भगा दिया। भाई इस पे चुप रहो। ये नहीं, मूर्ख है, ये नहीं समझ पाएगा। खाली अपनी जोत रहा है। अरे भैया, 18 में जो खेल हुआ सब लोग करेजा पकड़ के रख दिया, किसी के समझ में नहीं आया। जो लोग मथुरा के फरमान किए सभी पूरी संगत उसको स्वीकारा और हम लोगों ने नहीं स्वीकारा। इस चीज का गर्व करते हैं कि उन लोगों के कहने पे हम कभी नहीं आए और ना हमारे घर से कोई गया खाने। हो सकता है तुम बहुत बड़े जानकार और तुमको अंतर में हुआ होगा, क्या हुआ नहीं हुआ वो तो तुम्हारा मैटर है, तुम समझो। उस मैटर को तुम पूरे संगत पर क्यों लाद रहे हो? अब बात जिंदा हाजिर नाजिर की हो रही। एक जिंदा हाजिर नाजिर का प्रचार कर रहे थे, वो 18 मई 2025 को मथुरा में पहुंच गए तिरही भंडारा मनाने, तो दिक्कत नहीं होती है। जिंदा हाजिर नाजिर संगत की बदनाम नहीं हो रही। भंडारा करना है वो तुम कराओ। और जहाँ तुम उमाकांत की बात वहाँ पर उमाकांत तिवारी से आप मिले हो, हम नहीं मिले हैं। सुनो, अगर तुम्हारी माँ दूध पिलाई हो तो तिवारी के साथ लेकर के तमीज से केवल आचरण पर कदम रख दो। अगर पैर नहीं काट लिया तो चांदारी नाम नहीं तो मेरा। गोली मार दोगे? पैर काट लेंगे। बस करो। इन नकलचियों की बात करते हो, 20 सालों की गांड पर मारे चांदारी 10 वही लाख। तो कह रहे, दिखाई पड़ रहा है एक सत्संगी की जुबान जो खूने कत्ल करने को तैयार है। अरे तुम अगर ऐसे लोगों को अगर सत्संगी कहोगे और गुरमुख कहोगे तो मनमुख किसको कहा जाता है बच्चा? वही तो 18 किस्म का झंडा तुम बनाए, 18 से भातार खोज रहे हो तुम और बन रहे हो गुरमुख। वही तो कह रहे हैं, हमारे सतगुरु जय गुरुदेव थे, सतगुरु जय गुरुदेव हैं, सतगुरु जय गुरुदेव रहेंगे। अरे जब बाबा जय गुरुदेव थे तब क्या कहते थे? तब भी सतगुरु जय गुरुदेव कहते थे। किस भ्रम में हो आप? जब तब भी कहते थे तो फिर तुमको शंका कहाँ से हो गई बेवकूफ? तो हमें किस बात की शंका? शंका आप लोगों को है। अरे तो हमको शंका है तो हमारी शंका हमारे पास रहने दो। और एक तरफ से मुंह छुपने के लिए कहते हो कि हम समर्थन दे रहे हैं, दूसरे हम खुल्ला धजिया उड़ा रहे हो। फिर तुम वही बात कह रहे हो और कहेंगे ही। अरे यार एकदम गाली दे रहे हो, खून कत्ल करने की बात कर रहे हो, माँ बहन पे गालियों पे उतारू हो, यही सत्संगी के भाषा परिभाषा है। यही एक अरे जो लोग जय गुरुदेव से नहीं मानता है बेवकूफ, जो जय गुरुदेव से नहीं मानता है उसको हुरदेव से तुरंत मना क्या होता है? तुम्हारे जैसे लोगों को हमको मनाने में केवल चुटकी बजाने का काम है। बस करिए, वो तो दिखाई पड़ रहा है। देते हो? हम चैलेंज किसी को नहीं दे रहे हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी को चैलेंज देंगे, मगर जो गलत काम करेगा उसका खुल के विरोध करेंगे। हम खुल के विरोध करेंगे अगर कोई हमारे गुरु महाराज को उल्टा सीधा नाम लिखकर प्रचार करेगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कहने का। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो तुम फिर बड़ेला वालों को क्यों उसमें डालते हो? अनिल गुप्ता को? अगर हमारी तुम्हारी दुश्मनी है तो तुम्हारे आप वहाँ बात करते हो रोज आप वहाँ रोज बात करते हो कि नहीं करते हो? तुम्हारा हम निकालते हैं, ठीक है। गुरु महाराज कहे कि अरे बच्चा न ठाकुर भगत न मूसक धनुई। हाँ, गया तुम्हारा यही जातिवाद का प्रचार करो आप। वही तो कह रहे, यही जातिवाद का प्रचार करो। जातिवाद का प्रचार, जातिवादी का माई बहन बिटिया चोदे के टोके का कहीं। हाँ, वह तो कह रहे हैं। तुम कान खोल के। हाँ, और बोलो तुम लट लगाए हो जात बिरादरी की, तुमको ये पढ़ाया गया होगा। हमको गुरु महाराज कभी नहीं बताए, जात बिरादरी की बात नहीं की है। वो तो आपके पर्चे में खुल्ला दिखाई दे रहा, आपके पर्चों में खुल्ला दिखाई दे रहा है।
कि जातिवाद एक बात कहे कि हम अपने हाथ से आज तक कोई पर्चा छपाया ही नहीं है, और जातिवाद ये रोशन छपवाया है, तुम रोशन के यहाँ गए हो, रोशन से जातिवाद शब्द आपके पर्चों में बराबर छप रहा है। छपता है, जो छपवाता है, अगर हमको मालूम पड़ेगा तो मुझसे पूछेंगे। अब आप ही के नाम के आगे बराबर जातिवाद शब्द अहिर लिखा जा रहा है, और बताइए। अरे साले हम अहिर हैं तो क्या चमार लिखे रे मादक चोट? और बताओ। चले चले बेसर में होते तो यादव लिखिए ना आप प्रेम से। क्यों यादव लिखेंगे साले? हम अहिर हैं तो यादव क्यों लिखेंगे? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। और बोलो। बेशर्म है भैया ये साला, ये तो बेशरम है, पागल है। और देखिए इसकी बात देखिए, हम बेशरम भी हैं, पागल भी हैं। अरे तो तुमको 4 लाख की जरूरत है क्या? चाहिए? हमें नहीं, हम किसी कोड, ये कोड वाले धन के भूखे नहीं हैं। हम जिस धन के भूखे वो हमारा गुरु देता है हमको। क्यों किया कहीं का लेकर के सामने खा रहे हो और झोली भर रहे हो और दूसरे के खाते हो साले। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करने निकले हो? किसी पूरे संगत में किसी से तुम कहवा दो कि चांदधारी 1 रुपया किसी से लिए हैं या भाड़ा किराया तक की हम बात करते हैं। वो तो गुरु महाराज जानते हैं। अरे तुम कह रहे हो और कहते हो कि हम क्यों कहें? वो तो सच्चाई है, वो तो सबको मालूम है। और जब अंतर में ध्यान होता है तो पूछते नहीं हो कि गुरु महाराज कि ये बताइए कि जो लोग सेवा नहीं देना चाहते, वो जो सेवा देना चाहते हैं वह कहाँ रखा गया है? क्या भारतीय सेवा में उन्हीं की संगत में रखा गया है? कानपुर चाहे दद्दू से पूछ लो या कानपुर में बहुत संगत है, वहीं पर पूछ लो कि चांदधारी क्या जो लोग आपके कॉल को कृपया लाइन पर बने रही। जो लोग खुद ही दर बदल कर दर बदल रहे हैं, उन लोगों से हम क्या कहेंगे? कहीं आज इस महाराज के, कहीं उस महाराज के। हम तो अपने महाराज के थे, अपने महाराज के पास बैठे हैं। जन्मभूमि है, अरे तुम भी अगर नामदान लिए होंगे हमारे बने रही पड़ा है। अरे मैं इतना अच्छी तरीके से जानता हूँ, गुरु महाराज ने मेरे कहा है कि बच्चा आज मैं यहाँ हूँ तो यहाँ भीड़ लग रही, कल मैं कहीं और होऊंगा तो भीड़ वहाँ लगेगी। महात्मा किसी जमीन जायदाद के बंदे नहीं होते। सुनो, अनिल जी को जोड़ो, अनिल जी को जोड़ो, अनिल जी को जोड़ो, अनिल जी को जोड़ो। तुमसे कहे है गुरु महाराज, ये तुम्हारा अनुभव है, तुम करो। अगर हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि कभी महात्मा को जमीन जायदाद से बांधने की कोशिश मत करना। ये नंबर हमें दो, हम जोड़ रहे हैं, नंबर दो। और एक बवाल जो है ये संगत को यहाँ से बड़ेला से मथुरा और अरे क्या नौटंकी लगाए हो जी? हमने कौन सा गलत कहा? जब आप नहीं गलत नहीं किए हो, अच्छा किए हो। 1 साल से आपके आंख के सामने इस तरह का प्रचार हो रहा है, आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, कोई आपने उसके ऊपर मतलब उस चीज पे बात नहीं की, तो बताइए करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। अरे वो पर्चा हमारे भी पास है, अब तो खोजना पड़ेगा, नहीं तो हम उस पर्चा जो रोशन बताइए हम चाचा केवल इस चीज के लिए कह रहे हैं कि जो वाणी ही है। हाँ वो चीज ठीक है, जो चीज मथुरा वालों ने लिखी उसको आपने क्यों, मतलब इन्होंने आपका नाम देकर क्यों समर्थन दिया? हमें केवल दिक्कत इस चीज पे है। अरे बेवकूफ कहीं का, गुरु महाराज की भविष्यवाणी जो है उसको लिखना जो है, क्या वो मथुरा वाले गुरु महाराज की बात को कहेंगे? और हम नाम को लेकर के, केवल नाम को लेकर के कह रहे हैं, हम नाम को लेकर के कह रहे हैं। अरे सुन, अगर पंकज की उसमें कोई बात हम उससे आदेश कोई लिखे हो तो तुम कर सकते हो, और हमारे गुरु महाराज के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए आगे और पीछे का जो है वो किताब का नकल करके छापा गया। हमने दोनों चीजें निकाल के मिलाई हैं। हम भविष्यवाणियों की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से आपसे कह दे रहे हैं। अरे तो एक भी है तो दो ना, तुम भेजो हमारे यहाँ। हमने सब डॉक्टर साहब के नंबर पे भेज रखा है। जो डॉक्टर साहब के यहाँ मत भेजो, डॉक्टर साहब से मतलब नहीं है, तुमको जो भी पूछना है हमसे। आप वहाँ हैं, आप वहाँ पर बैठे हैं, इसी वजह से हमने सीधे उनके नंबर पे सब कुछ भेज दिया है। तुम हमारे यहाँ भेजो कि किस किताब की नकल करके छापी गई है, कहाँ से लिया गया है।
तुम हमसे पूछ रहे हो भाई, बात करो ना। हाँ तो नंबर दो ना उनका मेरे। लो, हमारे पास नहीं है, उनके चाचा के पास है। हमारा नंबर लो, 98-417 लिखो। आपका नंबर हमारे पास है, अब बताने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं अनिल तुम हमसे नहीं पूछ पाए और सोशल मीडिया पर डाल दिए। अनिल चाचा जी कह रहे थे मेरी बात कराना, तो उनका नंबर दीजिए, मैं उन्हें जोड़ रहा हूँ लाइन पे, मतलब उन्हें जोड़ रहा हूँ लाइन पे। उनका नंबर अनिल चाचा जी का नंबर दीजिए, अनिल जी का नंबर दीजिए मुझे। अनिल जी का नंबर लीजिए। हाँ, उनसे ये भी बताना कि बताइए। किस किस तरह बात हुई है और क्या क्या हमने कहा है, ये भी बताइएगा। बताइए अरे नंबर पे। सीधे कहेंगे, किसी का डर है क्या? हाँ वही तो होगी। हम नंबर बोलिए। हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि नकलचियों सालों के गांड पर मारे 10 लाख। वो तो नंबर बोलिए। तो आप समझेगी कि एक कार्डधारी की जबान में से क्या क्या निकलता है। नंबर बोलो, नंबर बोलो। आप शांत रहो, नंबर लिखने दो। चुप रहो, नंबर लेने दो। अब नंबर 96 513 513 रुको बच्चा फिर। हाँ 03 03 86 86 7 965 130 38 और 67। जी। हाँ जोड़ो गुप्ता जी को। जय गुरुदेव। हाँ कहिए भैया। हाँ, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र भारद्वाज बोल रहा हूँ यहाँ से, बरेली से। और चांदाई चाचा भी जुड़े हुए हैं, वो ठाकुर साहब भी जुड़े हुए हैं, भोला भाई भी जुड़े हुए हैं। जरा जो आपस में ये फालतू की बातें हो रही हैं, इसका क्या निराकरण होना चाहिए? मतलब यानी वो अपना बताए, तो इसका करिएगा। ये लोगों के अंदर मतलब गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को। देखो सामंजस्यता से जो है अपने गुरु का काम करना चाहिए। ये भैया ये कह रहे हैं कि आप पर्चा जो है रोशन छपवाया था, जिसमें गुरु महाराज की भविष्यवाणी है, और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि मथुरा आश्रम। तो ये इसका कहना है कि मथुरा आप क्यों लिखे? अरे मथुरा हमारी जन्मभूमि है, सबकी जन्मभूमि मथुरा है। गुरु महाराज का चरण पड़ा है। क्या मथुरा किसी के बाप का है या पंडित के बाप का है? नहीं वो हम सबका है। वो तो मथुरा तो सबका है। हाँ ठीक। और रहेगा, गुरु महाराज यह भी बताए हैं कि बच्चा यहाँ हेलीकॉप्टरों की लाइन लग जाएगी। जिस मंडल का सत्संग सुनाऊंगा उस मंडल में तुम्हारी जीवात्मा जो है पहुंच जाएगी। क्या ये इनको पता नहीं है राजपूत जी को? ये सब बात नहीं हुई है, सीधे नाम को लेकर के, और उसको क्या कहते हैं, जिंदा हाजिर नाजिर के बात की लेकर के बदतमीजी हुई है, और माँ बहन की गाली दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। माँ बाप, अरे हम कौन माँ बहन की गाली दे रहा है? चंदारी दादा ने इतनी बुरी गाली दी है, और कह रहे कि गुरु महाराज ने कहा कि माँ बहन की गाली तुम्हारी गाड़ पे गोली मरवाएंगे। हमारे पास सब कुछ है। गोली वाली सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास। हमारे पास भी है। सत्संगीय थे भाई कि जो लोग जो है गाली गुप्तारी और गोली मारने की बात कर रहे हैं, इसी तरह से गोली मारने की बात। त्योहार में तुम पैर रख के देखो, तुम्हारे पैर मारने की बात नहीं है। हमारी माँ को गाली दी जा रही है, हमारे बाप को गाली दी जा रही है, बहन को गाली दी जा रही है। ये सत्संगी है, टाटदारी है। गुप्ता जी हाँ जी, आप बच्चा हमारे बात को सुनिए। ये कहे कि आप नकलचियों तिवारी का, रतन का और उनका आप साथ दे रहे हैं, ये किए वो किए, तो हम इनको कहे कि नकलचियों के गांड पर मारे चांदारी 10 लाख। कसम खा के कहिए, आपने हमको गाली दी कि नहीं दी? और गुरु महाराज के हम चेला है, गुरु महाराज की महिमा जानते हैं। दादा हमारी बात सुनिए, जानते हैं। और ये दादा रुको एक मिनट, हमारी भी सुनो। हाँ बच्चा, हम तुम लोगों की सुन चुके, हमारी भी सुनो। हमारे कहने का मतलब ये है, जो हमारे गुरु को मुर्दा घोषित करता है उसकी हम नहीं मानते हैं। जैसे आप कार्डधारी है, अभी हमारे पास पर्चा आया, हमने पढ़ करके देखा है, मथुरा संस्था जरूर लिखी हो, हमारा गुरुद्वारा है, लेकिन उस पर लिखा है कि राम सिंह पुत्र जो है हमारे गुरु महाराज का,
और उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि वो चले गए। आप धारी हो, जिंदा हाजिर का नाजिर का प्रचार करते हो, आपका नाम लिख करके इस तरह पर्चा बांटेंगे तो आप हाय में है कि चले गए में है, ये सिद्ध करता है वो। ये बच्चा हम इसको बताए कि ये पर्चा रोशन छपवाया है, आप रोशन के उस पर्चा को हटाओ, इनको बताते हैं ये समूल्ला हटाएंगे। और ये आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको समझाना चाहिए। और ये रोशन का कारनामा है भैया, रोशन के यहाँ रोशन को डांटो ना, रोशन ऐसे कैसे करेंगे? अगर हमारे यहाँ गंदगी फैलेगी, आपके यहाँ गंदगी फैलेगी, ऐसे लोग रहेंगे तो बदल फैलेगा कि नहीं? ठीक है बच्चा, तो अब आप सुनिए, रोशन हमसे कहा भी नहीं और ये पर्चा जो है छपवाया वो हमसे बोला भी नहीं। और वहाँ से सुनो हमारी बात सुनो, बेइज्जती किसकी हुई? अच्छा रहिए, हम रोशन को भी अभी लाइन पर ले रहे हैं तो आप लोगों को सच्चाई मालूम हो जाएगी। आप नहीं ले सकते। रोशन से नहीं मतलब आपसे कि जैसे कि आपका नाम छाप दिया तो आप ही तो फंसे। अरे बच्चा, हमारा नाम वो अगर नीचे में दिया है और ऐसा लिखा है तो उससे हम अभी पूछ रहे हैं, वही तो लगा रहे हैं मुझको। काहे लिख दिया ऐसा? उसमें लिखे थे महान विभूति थे, भूतकाल शब्दों का उपयोग किया जा रहा है जिससे साबित किया जा रहा है वो थे या है नहीं। अरे हम लोग तो है का प्रचार करते हैं ना, वही तो हमारा भी कहना है। सुनते हैं सन 2012 से सबकी गाली मारने के लिए दौड़ते हैं। और सुनिए एक बात दादा, जो अंतर में बताया जाएगा हम वही काम करेंगे, दूसरा नहीं। बाहर का हम नहीं जानते, हम अंदर का जानते हैं। खुलेआम झंडे का विरोध हो रहा है और कहते हैं कि हम वहाँ के लिए प्रेरणा करते हैं। बात को विरोध करता, हम उसको नहीं मानते, सीधा बताते हैं। और तो हमारे गुरु को मुर्दा घोषित करे उसको भी नहीं मानते। कहते हैं 10 भतार बदल रहे हो तुम लोग, 10 भतार बना रहे हो तुम लोग, 10 झंडे बना रहे हो तुम लोग, बदनाम करते हो हम लोगों को। अरे काका कर लो, समझ गए हम, कर दो।